राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के 3 गांव में 6 साल पहले शुरू किए गए सोलर प्रोजेक्ट के विरोध में अब किसान लामबंद हो गए हैं। 450 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में 800 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सोलर पार्क के लिए प्रशासन द्वारा आवंटित की गई जमीन को लेकर अब ग्राम पंचायत ने विरोध जताया है। आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास कर आवंटित की गई जमीन के अलावा भी बगैर अनुमति की जमीन आवंटन कर दी गई है। इस मामले में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर एक ज्ञापन जिसमें उक्त आवंटित जमीन को निरस्त करने की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि उस जमीन पर किसानों के लिए चारागाह बनाने की अनुमति दी जाए। किसानों ने इस मामले को लेकर पूर्व रमन सरकार के खिलाफ भी छल किए जाने की आरोप लगाया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे बैंक अध्यक्ष नवाज खान ने तत्कालीन रमन सरकार पर आरोप लगाते कहा कि उस सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया है। बिना ग्राम पंचायत की मंजूरी के हिटलरशाही सरकार ने सोल पार्क के लिए जमीन आवंटित करने का काम कराया। नवाज ने कहा कि किसानों के लिए लगातार काम करने वाली भूपेश सरकार अहित होने नहीं देगी और इस मामले में किसानों की मंशा अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। नेता है आप, इतनी बड़ी तादाद में किसान आए हैं और अभी पूरा माजरा क्या है कि इतना बड़ा किसान का पूरा एक समूह आया है? 2017 में जब डॉक्टर रमन सिंह जी ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री थे, उस समय सोलर पार्क का निर्माण डुंडेरा, गिधवा, अमलीडीह पूरे क्षेत्र में किया गया ढाबा। वहाँ पर ग्राम पंचायत के सरपंचों को दबाव डालकर बहुत सारी खसरों पर लगभग 1000 हेक्टेयर में सोलर पार्क बनना था, जिसपे ग्रामवासी सहमत नहीं थे। परंतु सरपंचों के काम रोक करके, भुगतान रोक करके उनके सारे योजनाओं को बंद कर दिया गया और दबाव डाल करके रमन सिंह जी की सरकार ने सरपंचों से प्रस्ताव लिया। ये सरपंच उस समय के खड़े हैं, तत्कालीन सरपंच। उसके बाद जो 2 खसरे डुंडेरा के ग्रामवासियों ने दबाव में दिए, परंतु आज जब पता चलता है तो लगभग वहाँ के 6 खसरों पे सोलर निर्माण कंपनी, टाटा कंपनी है, उसने अवैध निर्माण चालू कर दिया है। और बड़ी दुख की बात यह है कि तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में जो 2 खसरे थे उनको तो लिया ही लिया, उस समय भी बिना ग्राम पंचायत की सहमति के 6 खसरों की जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया। ये किसानों के साथ धोखा हुआ, गांव वालों के साथ धोखा हुआ। और आज जितनी जमीनों पे काम हो रहा है उससे गांव वालों का आवागमन, चारागाह, उनका सारा रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए गांव वाले इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी कितने भी किसान हितैषी बनने का नाटक कर लें, ये सारे किसान खड़े हैं। इन किसानों को आज जमीन के लाले पड़े हुए हैं, अपने खुद के गांव में चारागाह नहीं है, इनके आवागमन बंद हो जाएगा इन लोगों का। इसके लिए आज हम लड़ाई लड़ने आए हैं और आज सारे किसान एकजुट हैं। हमने आज ज्ञापन दिया है। इस मामले में हम लोग ऊपर तक, हाई कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं कि जो जमीन हमने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में नहीं दी है, उसको अधिग्रहण गलत तरीके से किया गया, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। जितनी जमीनों पे काम हो रहा है उससे गांव वालों का आवागमन, चारागाह, उनका सारा रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए गांव वाले इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी कितने भी किसान हितैषी बनने का नाटक कर लें, ये सारे किसान खड़े हैं। इन किसानों को आज जमीन के लाले पड़े हुए हैं, अपने खुद के गांव में चारागाह नहीं है, इनके आवागमन बंद हो जाएगा इन लोगों का। इसके लिए आज हम लड़ाई लड़ने आए हैं और आज सारे किसान एकजुट हैं। हमने आज ज्ञापन दिया है। इस मामले में हम लोग ऊपर तक, हाई कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं कि जो जमीन हमने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में नहीं दी है, उसको अधिग्रहण गलत तरीके से किया गया, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। ग्राम पंचायत डुंडेरा 2016-17 में वर्तमान सरपंच प्रतिनिधित्व का कार्य संभाल रहा था। उस वक्त हमारे ग्राम पंचायत में वर्तमान सीओ और सचिव एसडीएम के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत जितने बॉडी है उनको बरगलाकर और बिना सही जानकारी दिए हमारे गांव में जो पहाड़ी है, वो जो बंजर पहाड़ी था, उस पहाड़ी के नाम से
हम लोगों को प्रस्ताव लिया गया। हमने 2 खसरा प्रस्ताव में दिया था, लेकिन आज के दिनांक में अन्य और 4 खसरे का कब्जा वहाँ किया जा रहा है सोलर प्लांट द्वारा, और जिससे हमारे गांव के खेती का रास्ता, आवागमन का रास्ता पूरी तरह बंद हो रहा है, जिसके कारण हम आज हमारे गांव में इतने मतलब तनाव का माहौल बन चुका है कि हम लोग पूरे गांव परेशान हो चुके हैं। और सचिव और सीओ के दबाव के कारण हम लोगों ने यह प्रस्ताव दिया, और जानकारी का अभाव भी था और पूरी जानकारी नहीं दिया गया हमारे पंचायत बॉडी को कि कैसा प्लांट होगा, कैसे बनेगा, कितना ज़मीन को लिया जाएगा। सिर्फ बंजर पहाड़ी के नाम से हम लोगों से प्रस्ताव लिया गया था और हम लोगों ने 2 खसरे का प्रस्ताव दिया था। आज हमें पता चल रहा है कि उसमें 6 खसरे का ज़मीन लिया जा रहा है, जिससे जो कि हमारे गांव का चारागाह और आवागमन का रास्ता है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं इतना प्रताड़ित हो चुका हूं। मैं गांव में, मुझे हर रोज़ मीटिंग में बुलाया जाता है और मुझे दबाव दिया जाता है कि आपके द्वारा गलत किया गया है, हमसे भूल चूक में गलत हुआ है। लेकिन हम गांव में आज इतना प्रताड़ित हो रहे हैं हर मीटिंग में, हर रोज़, कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है गांव में। हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे हमें कहते हैं कि आपने ज़मीन बेच के खा लिया। हमने सरकार को दिया है प्रस्ताव, किसी व्यक्तिगत कंपनी को नहीं दिया। हमने विभाग को दिया था, सरकार के विभागीय कर्मचारी थे जो हमसे सीओ थे, एसडीएम थे, वो लोगों ने हमसे प्रस्ताव मांगा था सचिव के माध्यम से, और हमें सही जानकारी नहीं दिया गया और हमसे प्रस्ताव ले लिया गया। और हमने जो प्रस्ताव दिया है 2 खसरे में, उस खसरे का काम हो चुका है, उसमें हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अभी 4 खसरा और है जो वो लोग घेराव कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव की पूरी ज़मीन और पूरा चारागाह और हमारे गांव का पूरा रास्ता, खेती करने का रास्ता पूरा बंद हो रहा है। इसके लिए आप जितना बताया, किसको दोषी मानते हो? मैं वर्तमान सरकार को दोषी मानता हूँ। वर्तमान सरकार को? बिल्कुल। कांग्रेस सरकार? नहीं, हाँ। जो उस समय वर्तमान सरकार थी, तात्कालीन सरकार हाँ, थी, हाँ। वो अपने सरकार के कारण हमारे छोटे छोटे जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनको फंसा दिए वो लोग। अभी सरपंच क्या बोलते हैं? अभी भी हमारे सरपंच, हमारे गांव का ज़मीन जा रहा है, हमारे सरपंच साथ में है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम आनंद राम वर्मा है, मैं सरपंच प्रतिनिधि 2015 से 2020 तक का। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान के साथ गोवर्धन देशमुख, रमेश खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे। किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि की रिपोर्ट।